करने जा रहे हैं। और इससे पहले 3 सेट मैंने कवर कर दिया मैथ्स और रीजनिंग के लिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको कोई भी लेक्चर यूट्यूब पर नहीं ले रहा है, आपको खासकर बिहार टीचर्स के लिए, और इस बुक से नहीं ले रहा है। इसको बुक्स को अगर परचेज करना है तो जाकर के आप परचेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं सारा इसमें आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ व्हाट्सअप टेलीग्राम में, वहाँ से भी जाकर के आप ले सकते हैं। वहाँ से भी जाकर के आप एक एक क्वेश्चन जाकर सॉल्व कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जितने भी लोग हैं, ईवीएस वाले जितने भी लोग हैं, यानी कि इन्वायरमेंट साइंस के लिए जितना भी नोट्स है मैंने टेलीग्राम और सब ग्रुप दोनों जगह मैंने सेंड कर दिया है। वहाँ से जाकर के आप वहाँ से जाकर के अपने ईवीएस को नोट्स को नोट कर लीजिएगा। कक्षा क्लास 3 से लेकर के 5 तक का ही इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण जिसको कहते हैं पर्यावरण, वो जाकर के आप ले सकते हैं। वहाँ से जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें सारा चीज़ें आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप और टेलीग्राम में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ले सकते हैं वहाँ से जाकर के। ठीक है, आवाज़ सही जा रही है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं दोबारा ये बता देता हूँ। ये देखिए सेट नंबर आपका ये 4 है, सेट नंबर 4। ओके, एक सेकंड। ओके, ये आपको दिख रहा होगा। इसको इस तरह से रफ करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है किस तरह से। और फर्स्ट क्वेश्चन पर फिर से हम चलते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन इसमें करेंगे, 20 या 21, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको देख लीजिए, इस तरह से है। 10 संख्याओं का औसत 70 है। 10 संख्या का औसत 70 है, और अगर वो प्रत्येक संख्या में 12 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या निकलेगा। तो 12 से करेंगे, टोटल कितनी संख्या थे, 10 थी। 10 से डिवाइड कर दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 सत्ते 84, 82 नहीं 84 ये होगा। ठीक है, 84, 4 नंबर ऑप्शन आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर करते हैं। ऑलरेडी मैंने कवर किया था, लेकिन वो ड्यू टू लाइट के इशू के कारण ये वीडियो लाइव अभी जो चल रही थी लाइव वो खत्म हो चुकी थी, डिस्ट्रैक्टेड हो चुकी थी, और दोबारा से ये बताने की रीजन मिल चुका है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वाले लोगों की संख्या कितनी है। रविवार आने वाले लोगों की संख्या 510 है। किसी अन्य दिन आने वाले लोगों की संख्या 240 है। कितनी है, 240 है। तो 30 दिनों के महीने में आने वाले लोगों की औसत संख्या क्या है। ये महीने का प्रथम दिन रविवार आता है। अगर फर्स्ट डे आपका रविवार आ गया यानी संडे आ गया है, तो उसके 7वें दिन भी संडे यानी 8 भी संडे आएगा, फिर 15वें दिन भी संडे आएगा, उसके 7 और ऐड करिए, 22 दिन भी संडे आएगा, फिर 22 और 7 29 दिन भी संडे आएगा, यानी 30 तारीख को भी फिर से संडे मिलेगा। संडे कितने दिन मिल गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये संडे आपका 5, यानी 29 तारीख को आपको फिर से संडे मिल गया। टोटल कितने 5 संडे मिला, तो यहाँ पर आपको संडे मिला है 5। तो 5 से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, रिमेनिंग कितना होता है। टोटल 30 दिन की बात कर रहा है, 30 दिन में बच गया कितना, तो 25 और बच गए 25। टोटल कितने दिन है 30, यहाँ पर कितने दिन है, टोटल 30 है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन को करेंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको जहाँ जहाँ कट रही है, ये कट चुकी है, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। 0 से मैं इसको काट देता हूँ, 0 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब रिमेनिंग 3 को काट दीजिए, इसको 5 से 17, 3 को यहाँ से काट दीजिए 8। उसके बाद ये बच गया 25 अठे 200, 25 अठे 200, और 17 गुने 5 करेंगे तो 85 आ जाएगा, 85। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 285 आएगा। कितना आएगा 285। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था प्रीवियस, और अभी भी कंप्लीट कर दिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। और टोटल 3 सेट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, और उसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है। आपको प्लेलिस्ट चाहिए उसको देखिए, और ईवीएस का भी प्लेलिस्ट बन चुका है, उसको भी जाके देखिए। लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज का पेपर है, और इंग्लिश का भी जल्दी ही हम बनाएंगे। तो लैंग्वेज पेपर मैंडेटरी है आपका, 30 नंबर लाना मैंडेटरी है आउट ऑफ 100। अगर नहीं आता पेपर 1 में आपका, तो आपका पेपर 2 एवेलेट नहीं होगा, जांचा नहीं जाएगा, आप शिक्षक नहीं बन पाओगे। ऑलरेडी कंपटीशन आपका हाई हो चुका है। बिहार के अलावा जितने भी राज्य हैं वो सभी भारत के निवासी अभी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो कंपटीशन हाई हो चुकी है, तो आपको तैयारी अच्छे से करना होगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कुल आमों की संख्या 20%, आमों में 20% आम सरे हुए हैं, और अगर सरे हुए आमों की संख्या कितनी है, 35 है, कितनी है तो 35 है, तो कुल आमों की संख्या ज्ञात करना है। 20% का मतलब क्या होता है, पहले ये जानिए। 20% यानी कि 1/5, जिसमें से 1 कितना है 35 से है, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, कितना हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 35, तो 5 गुने 25, 5
रिमेनिंग बच गया 2, 5 या 15, 2 17, 175 कितना आ जाएगा 175। 175 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है, सेकंड ऑप्शन लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मुश्किल से 30 सेकंड आपको लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। जितने भी लोग हैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम में जल्दी से आप शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हैं शेयर कर दीजिए। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार वॉइस, ये आवाज़ अच्छी जा रही है, चेक कर लेता हूँ। जहाँ जहाँ आपको लगता है, जिस जिस ग्रुप में आप हैं ऐड, और जो बिहार शिक्षक से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आप सेंड कर दीजिए। 3 से 4 लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी रोमांचित और मज़े से ये सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करें, मज़े से सारे क्वेश्चन कंप्लीट करें। टोटल 20 सेट का जुम्मा लिया हूँ, 20 सेट आपको कंप्लीट करेंगे, नो डाउट। कहीं भी आप किसी भी और जगह भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक भगवान, एक वस्त्र, एक बुक और एक टीचर पर आप विश्वास करेंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी, और वैसे आप भटकते रहेंगे, कहीं कुछ नहीं होगा। और कोर्सेज जो लोग बेच रहे हैं उससे भी जाकर के एक बार देख लीजिएगा किस तरह से वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, नो डाउट। चलिए, लाइव आ चुके हैं, जितने भी व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप है आप वहाँ पर जाकर के बता दीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी गई। आयत की लंबाई, ठीक है, 60% बढ़ा दी, उसकी चौड़ाई में कितनी % घटाया जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यानी क्षेत्रफल जो होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है तो इसको हम विड्थ को कम करना होगा, विड्थ यानी कि चौड़ाई को कम करना होगा। तो चौड़ाई कब कम होगा, इसमें कम कहीं की दिया ऑप्शन में, ऑप्शन से हम लगा करके देख लेंगे, ये सारे या तो 60% या उससे ज़्यादा है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेंगे और आंसर लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर भी समझने के लिए हम सेकंड मेथड का यूज करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से सोचना है, एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से सोचना है, अदरवाइज आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा लेकिन कंपटीशन से आप बाहर हो जाएंगे। सेकेंड मेथड से देखिए किस तरह से करना है। किसी आयत का लंबाई 60% बढ़ाया गया, 60% बढ़ाया गया, ठीक है, यानी 60x, उसकी चौड़ाई मान लीजिए x हमको कम करना है, ठीक है, या विड्थ b कम करना है। और क्या क्या, उसकी चौड़ाई को कितना घटाया जाए, चौड़ाई को कितना घटाया जाए, तो 60x यानी 100 प्लस x को, x कितना है यहाँ पर 60 कर देता हूँ, 60, तो यहाँ इंटू 100 कर दीजिए। परसेंटेज में, परसेंटेज की बातें कर रहा हूँ, एक मिनट फिर से लिख देता हूँ आपको अच्छे से। ये देखिए वाइट, यानी 60% है और उसके 60 प्लस 100 प्लस 60 करेंगे, ये आपको परसेंटेज में है, उतना बढ़ाया गया। इंटू ये परसेंटेज हम यहाँ हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 6000। 6000 डिवाइडेड बाय ऐड कर देंगे ये, तो आपका आ जाएगा 160। यहाँ से जो करता है आप काट दीजिए। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 600 को, यहाँ पर मैं ऊपर से लिख देता हूँ, ऊपर में लिख देता हूँ, या 600 से आप डिवाइड करोगे 16 को तो आ जाएगा ऑलमोस्ट आपका 37.25, ओके, 37.5 इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। 16 का 3 बार में करेंगे, 16 3 48, 16 64, 4 बार नहीं होगा, 48 से कटेगा, ये 12 आ जाएगा। और फिर यहाँ से 0 करेंगे, 16 7 से कटिएगा, 16 7 72 से 112, और फिर आ जाएगा 80, फिर आप 5 लगा दीजिए, 0.5 80, देखिए कितना आएगा 37.5, 37.5% में है, तो परसेंटेज आपका आंसर आ गया। दोनों मेथड से मैंने बता दिया, आप जिससे अच्छा लगता है एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से सोचना है और घर पर किस तरह से सोचना है जब आप अभी तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने सेकेंड मेथड से भी बता दिया। आपको जैसे लगता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोनों मेथड्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 5th नंबर का आपको क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा, आपको मैंने PDF इसका टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है, आपके पास बुक होगा तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। बुक का सॉल्यूशन आप देखने जाएंगे तो काफ़ी आपको हार्ड मिलेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, शायद आप समझ भी नहीं पाओगे। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। 252 का अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड किसको होते हैं, पहले अभाज्य को समझते हैं, अभाज्य संख्या या अभाज्य अभाज्य। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चला जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मैथ्स और रीजनिंग का, मैथ और रीजनिंग का क्या करूँगा, सब्जेक्ट यानी टॉपिक वाइज उठा करके कुछ प्रैक्टिस और नोट्स और उसके कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। प्रैक्टिस साथ साथ टाइम मिलेगा तो मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, प्रॉमिस सिर्फ अभी इस बुक का है,
इस बुक को मैं कंप्लीट कराऊंगा, नो डाउट। आप इसके लिए कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं होगा। मैथ्स और रीजनिंग और जीके भी कोशिश करेंगे इसको कॉन्सेप्ट के साथ हम कंप्लीट करें। कई लोग होते हैं सिर्फ क्वेश्चन एमसीक्यू को लगा रहे हैं। क्या कर लगा रहे हैं? एमसीक्यू लगा रहे हैं। एमसीक्यू से कुछ भी नहीं होने वाला है। कंपटीशन आप नहीं दे पाओगे। पता चला 120 में आप लोग का 60 नंबर आया और कंपटीशन से आप बाहर हो गए, या 80 नंबर आ गया, लेकिन आप जनरल से कैटेगरी से हैं, आपको कंपटीशन कट ऑफ चला गया 81 या 85, तो आप बाहर हो चुके हैं। आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, किस तरह से आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने बताया। आवाज संख्या किसको कहते हैं? आप चलिए टॉपिक पर चलते हैं। आवाज संख्या, आवाज संख्या जो खुद से और एक से कटे उसको आवाज संख्या कहते हैं। पहली आवाज संख्या आपका हो गया 2, खुद से कटे गया, और ये पर एग्जाम्पल 3, 1 और 3 से कटेगा। एग्जाम्पल 4 नहीं होगा, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 नहीं होगा, 11 हो सकता है। ये सारे आवाज संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर चलते हैं। आवाज संख्या का गुणनखंड निकालना है, तो इसका गुणनखंड किस तरह से निकाल सकते हैं? तो बच्चों वाला काम कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए। एक बार में कट गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, सॉरी 2 दूनी 4 हो गया, यस। और ये 6 दूनी 12, फिर 2 से काटिए, 6 दूनी 12, 3, फिर 3 से काटिए 2, 1, और फिर 3 से काटिए 7। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। 2 गुणे 2 यानी 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 और गुणे 7। कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको? वही आपका आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन मिल रहा है? या आपको ऑप्शन मिल गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या का 2/3 भाग, किसी संख्या का 2/3 भाग क्या है? उस संख्या का 10 कम है, उस संख्या का 10 कम है। पहले इसको हम रफ कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। किसी संख्या का 2/3 भाग लीजिए, मान लीजिए वो उसका हम x कर देते हैं, वो भाग क्या है? वो संख्या क्या है? x है। तो यहाँ x मानने से ही फायदा है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो कैलकुलेशन में गलती आ जाएगा और आंसर गलत आ जाएगा। x भाग वो 10 से कम है, उस संख्या से 10 कम है, यानी वही संख्या से 10 कम है। इस तरह से कर लीजिएगा और इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x, ये 3 इधर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा -30, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो -x इक्वल टू जाएगा -30, माइनस माइनस कट गया और ये आपका हो जाएगा 30। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो संख्या क्या है? संख्या आपका आ जाएगा 30, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑप्शन आपको ऊपर में मिलेगा। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं और उसी से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा और समझ आ रही होगी। मैं जितने भी क्वेश्चन करवाया हूँ उससे पहले 3 सेट का 0 लेवल का आपको मैं समझ कर सकता हूँ कि आपने कंपटीशन के जितने भी शिक्षक लोग हैं खास के लिए 0 लेवल्स का मैं लेवल लेके चलता हूँ। कोई भी ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सोचना है, इवन आपको घर पर कैसे तैयार करना, 2 से 3 मेथड से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आपको क्लियरली आ रहा होगा समझ। अगर आपको समझ आ रही होगा आप एक टाइप कर दीजिएगा, 1 टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, 40% सेब बिक्री करने के बाद उसको इतना सेब 40% बेच देता है। 100 में से अगर वो मान लीजिए वो कितना 40 बेच देता है तो रिमेनिंग कितना बचा है उसके पास? 60 बचा। तो उसके पास इतना सेब बचता है, यानी 60% का भाग बचा है कितना? 420 रुपये। तो विक्रेता के पास कुल कितने सेब थे? तो यहाँ 100% होगा, जब भी होगा तो 100% होगा। 60% इतना है, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 7 6 42 आ रहा है तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 700। अगर ऑप्शन जो होगा 700 आप वो आंसर लगाइएगा, आगे बढ़ते चले जाएगा। ऑप्शन दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ऑप्शन देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन है सही में? इसमें आपका 700 ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। आंसर लगाना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लगाएंगे। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिससे दुगनी करने पर ये सारे इस सेट में ज़्यादा एलसीएम एचसीएफ यानी नंबर सिस्टम को आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चलते हैं क्वेश्चन में यहीं पर सॉल्व करता हूँ। 12 18 21 और 23 30 12
18, 21 और 30, इसका एलसीएम निकालना है। इस तरह से कर लीजिए। 6, 9, और भी मेथड है उसको बता सकता हूँ लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ ड्यू टू आप उसको समझ नहीं पाएंगे। ये देखिए, फिर 15, फिर इसको 2 से कर लीजिए। 3, 9, 21 और ये 2 से अभी ये नहीं आ रहा है तो 3 से कर दीजिए। यहाँ पर 3 से कर दीजिए, 3 से कर दीजिए। इसको रब कर लेता हूँ, ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, 3 से कर लीजिए, सॉरी 3 से करेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 तिया 21 और ये 5 तिया 15। अब जो मल्टीप्लिकेशन होता है मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा टोटल 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। ओके, 12 यहाँ रहने दीजिए, इसको बाद में करते हैं ये दोनों को। तो आ जाएगा इस तरह से, ग्रीन ले लेता हूँ। 12 पचे 60, 60 गुणे 21 करेंगे तो 360 गुणे 21 360 और इसे सारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको आ जाएगा 1260। ठीक है, 1260। अब क्या कर रहा है, न्यूनतम संख्या है जिससे दोगुनी करने पर, दोगुनी करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 2 तो 630 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 630, सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 9th नंबर क्वेश्चन। 3 संख्याओं का औसत या अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पर 3 संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 संख्याओं का अनुपात इस तरह से दिया है तो लघुत्तम समावर्त क्या होगा, इस तरह से देखते हैं। एलसीएम आपका है 3, 4, 5, 3, 4, 5 है और लघुत्तम समावर्त है 2400, तो उसका महत्तम समावर्त क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा। तो चलते हैं देखते हैं। 3, 4 और 5 ये आपका है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू एक्स, ई एक्स हमारा एचसीएफ मान लेता हूँ। क्या मान लेता है, एचसीएफ। 60 एक्स इजिकल टू कितना दिया हुआ है एलसीएम, हमारा एलसीएम है 2400। ठीक है, 2400, यहाँ 0 काट दीजिए और ये 6 से कटे, 4 से कटेगा, 40 आ जाएगा। तो 40 आपका एक्स का यानी कि एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा, कलर में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन ये भी आपका है एलसीएम एचसीएफ से, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। चलिए 10th नंबर, वो छोटी से छोटी संख्या जिससे इतना से विभाजित करने पर शेष 8 बचे तो हमेशा 8 शेष में होगा। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हमें 8 यहाँ पर भी है और कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो हम कड़ा फर्स्ट 1 सेकेंड में आपको इस आंसर दे करके आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग इसमें टाइम लेंगे और लाइक सब्सक्राइब करवाएंगे, नहीं करना है। आप क्वेश्चन को यहाँ पर लगाइए और इसको आंसर लगा करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप डिटेल में जानेंगे सेकेंड मेथड से इस तरह से जानेंगे जो कि बुक्स में और कई जगह भी दिए रहते हैं। 12, 15, 20 और ये 54, इसको हम निकाल लेंगे एलसीएम। इस तरह से निकालिए, 2 से कीजिए। 6 और ये 15 का 15 रहेगा, 10 और ये आपका 27। फिर इसको 2 बार कटिएगा क्योंकि 2 कट रहा है। 3 ये 15, बच्चे में भी यह काम कर चुके होंगे जब 6-7 क्लास में आप होंगे। तो नेक्स्ट कलर ले लेता हूँ, आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये 3 से कर लीजिए। 3 इकाई 3, 5 या 15 और ये 5 रह जाएगा और ये 9 या 27। तो यहाँ 5 से काट दीजिए, 1 1 1 और ये 9। अब सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 गुणे 9, 9 छक 54, कितना आ जाएगा, 9 छक 54 पर 0 यानी 540। प्रत्येक में क्या होना चाहिए, शेष कितना बचना चाहिए, तो आपको 8 या 8 ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 548। सेकंड मेथड से भी यही आ रहा है आंसर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैंने सही से बता दिया। आपको कोई डाउट हो रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो सकता है तभी भी आप पूछ सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। यहाँ तक अगर आप कुछ 10 क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हैं, आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा, इसलिए लाइव आ रहा हूँ। अदरवाइज मैं इसको रिकॉर्डिंग मोड में भी डाल करके आपसे क्वेश्चन या फिर वो सारी चीज़ें अपलोड कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनी हाउ 11 नंबर क्वेश्चन, एनी 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कई लोग इसको गलत कर देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, टंकी वाले क्वेश्चन। टंकी वाले क्वेश्चन आप देख लीजिए, 1 सेकंड का टाइम लीजिएगा।
11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास बुक होगा तो आप बुक से देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो यहाँ से वहाँ से आप देख सकते हैं। इसको रब कर देता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। फर्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। एक टंकी का 1/3 भाग 80 लीटर पानी रखता है। 1/3 भाग वो क्या कर रहा है, 80 लीटर रख रहा है। तो 3/3 कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको तो हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा, 240। तो उस टंकी के आधे भाग का पानी में मात्रा कितनी होगा, आधा भाग करना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 120 आ जाएगा। कितना है, इतना इजी क्वेश्चन है, 120 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18, 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक से में शेष पर 4 बचे। यहाँ पर देखिए 4 सभी में है, तो उस मेथड से नहीं कर दीजिएगा जो मैंने इसमें बताया था। ठीक है, हर जगह वो मेथड काम नहीं आएगा, तो इसको प्रॉपर ढंग से हमको करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहीं पर कर देता हूँ, जो ये मेथड देखिए 10 नंबर में बताया था। तो 12 नंबर में क्या करना है, 16, 18 और ये 20, प्रत्येक में शेषफल में 4 बचे। यहाँ से 2 से कर दीजिए, 8, 9, 10, 2 से कर दीजिए 4, 9 और ये आपका आ जाएगा 5। अब ये सारे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से अभी भी कर सकता है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 80, 80 गुने 9 और 9 8 80 गुने 9, 9 8 72, 72 आपका आ गया। 72 प्लस 4 कितना हो गया, 72 यानी 920 प्लस 4, प्रत्येक में शेष में 4 बच रहा है, यानी कि 724। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों, वाला जो मेथड इस तरह से कर सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिन लोगों को लगता है कोई भी कन्फ्यूजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ सेट 1 और सेट 2 और सेट 3 के लिए, आप जाकर वहाँ प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ईवीएस का भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, हिंदी लैंग्वेज का प्लेलिस्ट बना दिया है, और एससीईआरटी एनसीईआरटी के जितने भी बुक्स हैं जो भी कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, उसको भी आपको प्लेलिस्ट बना दिया। एमसीक्यू एससीईआरटी का आप जरूर देख लीजिएगा, 6 से 12 तक कर लीजिए, जो 80 के नंबर आपको कवर कर देगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर। एक नाविक, ये देखिए क्वेश्चन आपका है, एक नाविक में नाविक का औसत वजन 1.8 किलोग्राम बढ़ जाता है, जबकि 53 किलोग्राम वजन के एक नाविक के स्थान पर, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पाइपन सिस्टम का है, यानी कि नाविक नावन धारा का है क्वेश्चन, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने काफ़ी टाइम बताया था। नावन धारा जब इसको बताएंगे तो कॉन्सेप्ट के साथ इसका कुछ प्रैक्टिस भी करवा देंगे, इस चैप्टर का है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, इसका नोट्स आप बना लीजिएगा अभी जो बताऊंगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके बताइए क्या आंसर आएगा। एक नाव में नाविक का औसत वजन कितना है, 1.8 kg बढ़ जाता है जब उसको 53 किलोग्राम वजन के एक नाविक के स्थान पर नया नाविक शामिल होता है। एक नाविक, नए नाविक का वजन ज्ञात करना है। एक नाव में नाविकों का औसत वजन इतना 1.8 किलोग्राम बढ़ जाता है, जबकि इतने किलोग्राम के एक नाविक के स्थान पर इतना बढ़ाया जाता है। इतना केजी बढ़ता है कितने, और मान लीजिए 10 लोग हैं वहाँ पर, 180, सॉरी हाँ, यहाँ पर मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो 10 लोगों में कितना 18 केजी का डिफरेंस आएगा, 18 बढ़ेगा तो 53 केजी का है, और 18 और भी ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल 71 केजी। कितना आ जाएगा 71 केजी, 71 केजी। फोर्थ ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं भी एक्स वाई जेड या ये सब चीज़ मानने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। एक चुनाव में 84% मत पाने वाले उम्मीदवार इतना मतों से जीतता है, यानी मतों का डिफरेंस जो दोनों में से कितना होगा वो आपका है 476, 476 है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या निकालें, यानी 100% निकालना है। तो दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 84 टोटल 100% होता है, और माइनस 84 करेंगे तो कितना का डिफरेंस आएगा 68, सॉरी यहाँ पर 16 का डिफरेंस आएगा। कितना आएगा, कितना आएगा 16 का आएगा डिफरेंस, 16 का आएगा। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 68, यहाँ 68% का डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ से 68 करना है, यहाँ पर 68 करना है, तो
476 वोटों से वो जीतता है, 68% का उसको डिफरेंस है, क्या हो रहा है, उसको डिफरेंस आ रहा है कितने का, 68% का। परसेंट को हटाएंगे, जीरो ऊपर चला जाएगा, 100, परसेंटेज हटा दिया, इसको आप 17 से काटिए, 17 चौको 68, यहाँ 17 को काटेंगे, 17 दूनी 34 और रिमेनिंग बच गया 106, यानी 17 छक्के 2 तल से, 17 छक्के 2 तल से, एक सेकेंड पहले 4 से काट लेते हैं, इसको काटने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। 4 से काटिए तो 17 आ जाएगा, यहाँ पर 4 से इसको काटिए, 4 1 4 और ये आ जाएगा 4 1 4 और 9 चौक 36, ठीक है। अब इसको 17 से काट दीजिए, 9 7 63 7 9 यानी 7 से कट जाएगा ये आपका, ठीक, कितना से कट जाएगा, 7 से, तो आपका 7 आ जाएगा, 7 से आ जाएगा, ठीक है, 7 और 00 तो आपका 7 आ जाएगा। फिर से मैं बता देता हूँ इसको, ये देखिए इस क्वेश्चन को फिर से बता देता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए किस तरह से आपको समझना है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा आपको आता होगा या फिर कई लोग को दिक्कत आती होगी। तो ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक चुनाव में 84% मत पाने वाले उम्मीदवार इतने मतों से जीतता है, 84% उसको मत मिलता है, और रिमेनिंग कितना बचा है टोटल आपको परसेंटेज, इसमें ये नहीं बताया कितना खराब हुआ है, कितना परसेंटेज है। मान के चलिए कि आपका 100 लोग है, 100 लोग यहाँ पर मत देने आ रहे हैं, ये नहीं कहना है आपको, कुछ भी सोचना है, यानी 100% लोग मत देने आ रहे हैं, वोटिंग करने आ रहे हैं, ये नहीं बिहार के जैसा 60% या 70% लोग आ रहे हैं, यहाँ पर 100% लोग यहाँ पर मत देने आ रहे हैं, जिसमें से कि 84% अंक जो यानी 84% मिलता है जो जीतता है। मान लीजिए ए वो है जिसको 84% मिला है, वो जीत चुका है, बाकी रिमेनिंग कितना जो बच गया 16% है, वो बी को मिला है, एग्जाम्पल के थ्रू। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आपका आया 68, 14 में 6 गया 8 और 1 68%। ये डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ, ये आपका वैल्यू दिया हुआ 4 7 6 दिया हुआ। सेकेंड मेथड से ये देखिएगा अच्छे से, इसको हटा देता हूँ, कितना दिया 7, 68% ये है, तो आपको 100% निकालना है, तो कुल मतों की संख्या निकालना है, कितना निकालना है, 100% वैल्यू को निकालना है। तो 100% निकालने के लिए करेंगे, इसमें जो कर सकता है काट दीजिए, परसेंटेज कट गया, और यहाँ पर आपका 4 से कटेगा तो ये आपका 17 आ गया, ये 4 से कटेगा तो आपका 119 आ गया, और इसको 17 से काटेगा तो ये 7 आ गया। तो ये आपका 1 = 7 है, यहाँ पर लिख देता हूँ 1 = 7 है, तो 100 = क्या होगा, तो 100 पर यहाँ पर 100 है तो 7 पर भी 00 लगा देंगे, ये आपका 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। आपकी दोनों मेथड से आपको समझ आ गई होगी। इवन देखते हुए आप समझ सकते हैं, यहाँ पर 84 है, रिमेनिंग बच गया 16 में से इसको हटाएंगे तो 68% बराबर, इसको फास्ट मेथड से इस तरह से देखेंगे, 786 है जो करता है, 100% हमको लाना है, तो 100% यहाँ लिखेंगे, जो करता है इसको काटेंगे, 17 चौको 68, इसको 17 से काटेंगे, या पहले 4 से काटेंगे छोटे अंकों से, तो इसको आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 119, उसके बाद ये 17 से काटिएगा, 7 से कटेगा। आपको पहाड़ा याद रहना चाहिए, 17 18 जो भी है 20 तक का आपको या 30 तक आपको याद होना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन का काम है, बस 700 आ गया। सेकंड ऑप्शन लगाएंगे और आंसर बनेंगे, 30 से 40 सेकंड में आंसर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समझाने के लिए इसमें 2 से 3 मिनट मैंने ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको रब कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर बताते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मिश्र धातु में, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, थोड़ा ब्लर है। एक मिश्र धातु में तांबा और सीसा जो भी है, तांबा और या जस्ता का अनुपात दिया हुआ कितना है, अनुपात दिया हुआ है 9:4 दिया हुआ है, जिसमें से तांबा 36 किलोग्राम के साथ है, जस्ता के कितना मिलाया जा सकता है, यानी ये है 36 किलोग्राम, तो इसकी वैल्यू ये कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 16 kg है तो kg या जो भी है, तो kg में दिया हुआ है, तो किलोग्राम में दिया हुआ है, तो 16 kg है आपका, सेकंड ऑप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन। इसका प्रॉपर आपको बुक में आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपके पास होगा तो आप देख सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक काम का, 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ एक काम का 1/4 भाग, एक काम है जिसका 1/4 भाग 3 दिनों में करता है, यानी
25% काम वो 3 दिन में करता है, तो सोचिए 100% काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा। 100% काम करने में उसको 12 दिन काम लगेगा। कितना दिन? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 दिन लगेगा। वही बी उस काम का 1/6 भाग, 1/6 भाग कितने दिन में करता है? वो 4 दिन में करता है। तो वो 6 भाग कितने में करेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दे इसको, 24 दिन में करेगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है? 1/6 दिन में करता है, 4 दिनों में पूरा करता है, 4 दिनों। तो दोनों मिलाकर के उस काम को कितने दिन में कर सकता है? दोनों को मिला करके कितने दिन में कर सकता है? 1/12 प्लस 1/24 कर लीजिए। तो आपका ये 24 ले लीजिए यहाँ पर कॉमन, ये 2 हो जाएगा, या +1 हो जाएगा, यानी 3/24 आ गया। इसको 3 से काट दीजिए, 8 आ जाएगा। यानी वो 8 दिनों में, ये 1 दिन में किया गया कार्य है 1/8, तो 8 दिनों में वो पूरा काम को कंप्लीट कर देगा। कितने दिनों में काम कर देगा कंप्लीट? 8 दिनों में। आई होप कि समझ आ रही है। कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन यहीं पर हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, मेरे ट्रेन से क्वेश्चन है। 150 मीटर लंबी ट्रेन को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, तो ट्रेन पर खड़े हुए व्यक्ति है, यहाँ पर कटा हुआ, खड़े हुए व्यक्ति को कितने समय में पार कर सकेंगे? तो 150 मीटर लंबे, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, समय। ठीक है, समय। अब इसी फॉर्मूला से हम यूज करेंगे, इसका समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है। एक व्यक्ति को पार करने में, यानी समय उल्टा हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा ये, यानी समय बराबर आ जाएगा, उल्टा कर देंगे, ये इधर से चेंज होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। समय बराबर दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड यानी कि चाल। ठीक है, इसी पर हम फॉर्मूला को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 150 मीटर लंबे ट्रेन है, तो मीटर में है तो इसको भी मीटर करेंगे। यह 60 किलोमीटर है प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 जो करता है काट दीजिए। ये देखिए 0 0 कट गया, ऊपर से दूसरे कलर से काट देता हूँ, 0 0 कट गया। यहाँ पर से आप 6 से काट दीजिए, 3 से, ये 5 कटेगा 3 से, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9 सेकंड में वो एक आदमी को पार करेगा। क्वेश्चन क्या था? 150 मीटर लंबी ट्रेन को 60 किलोमीटर प्रति चाल से गतिमान है, तो स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को पार कितने समय में पार कर सकेगा? तो वो 9 सेकंड में पार करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड लगाएंगे, आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहीं पर दिख रहा होगा, 18 नंबर। यदि एक वर्ग एवं आयत के परिणाम को समाप्त किया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या के बीच में क्या संबंध होगा? उसका क्षेत्रफल हमेशा वर्ग की जो क्षेत्रफल होगा ए से बड़ा होगा, बी का कैसे होगा ये देख लीजिए। इस तरह से देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है। मेंसुरेशन के जो पढ़ रहे नहीं, एडवांस मैथ आपने हैं तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज ये इजी है। सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। मान लीजिए इसकी चारों, इसकी है 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। रेक्टेंगल किसको कहते हैं? रेक्टेंगल होता है जिसके 2 भुजा समान हो और जिसके अपोजिट के 2 भुजा समान हो। ये मान लीजिए 5 है तो ये भी 3 होगा। ठीक है, 5 3 8, ये भी 8 हो गया, इसके भी 8 हो गया, दोनों परिमाप सेम है। क्या कर रहा है? वर्ग एवं आयत के परिमाप समान हो, तो परिमाप इसके भी समान हो गया। परिमाप यानी पेरीमीटर जिसको कहते हैं, पेरीमीटर बराबर होता है भुजा, उसको भुजा गुने भुजा 4 गुने 4, 4 गुने 4, ये हो गया 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, जो है उसी में हमको रखना है, तो मैं मीटर में रखता हूँ। ठीक है, अब इसको करिए, पेरीमीटर इसका हो जाएगा 2 गुने 5 प्लस 3, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। ये हमारा वर्ग हो गया और ये हमारा आयत हो गया, आयत हो गया। आई होप कि आपको क्लियरली वहां तक दिख रहा होगा। आयत यानी रेक्टेंगल, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेक्टेंगल, इसको कहेंगे स्क्वायर। ठीक है, कोई गलती है तो बता सकते हैं आप, कोई भी कंफ्यूजन है इसमें अभी तक का आप बता सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, यानी रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 गुने 8, इसका भी 16, दोनों पेरीमीटर देखिए, ये भी 16 मीटर है, ये भी 16 मीटर है,
ये सेम है, क्वेश्चन के अनुसार ये पहले लाइन को मैंने प्रूव कर दिया। अब दूसरा क्या आता है, उसके क्षेत्रफलों के क्रम से एक क्रम से ए और बी के बीच में अंतर बताइए। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए वर्ग है और बी आयत है। अब इसका एरिया देखिए, एरिया क्या होता है, इसका होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है इसका 4 मान रखा हूँ, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। अब इसका एरिया देखिए, इसका एरिया होता है एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी 5 माना, इसका 3 है, 5 दिया 15। देखिए इससे बड़ा है कि नहीं, है ना। आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो ए हमेशा बड़ा होगा बी से, यानी वर्ग हमेशा बड़ा होगा आयत से एरिया वाइज। ए का वर्ग होगा एरिया, ए होगा आयत से बड़ा, आयत रेक्टेंगल से बड़ा। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को समझ आ रही होगी। जितने लोगों ने देखा उससे ज़्यादा लाइक है, थैंक यू सो मच। आई लाइक टू थैंक यू दोज पीपल हु ऑलरेडी लाइक और अभी तक देख रहे हैं। कोई क्वेश्चन है आपको, कोई डाउट है अभी तक पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप कर देंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम कल देखेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर पहले इसको रफ कर लेते हैं इस तरह से। जिन लोगों को लगता है फर्स्ट टाइम क्लासेज ले रहे हैं, आप बता सकते हैं कि फर्स्ट टाइम लेना है सर, आपको 1-to-1 क्लासेज लेना है, आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, या फिर हमें व्हाट्सअप में आप ग्रुप में, आपको व्हाट्सअप ग्रुप होगा, व्हाट्सअप में से आपको नंबर मिलकर जाएगा। ईवीएस का मैंने डाल दिया है, ईवीएस का, इस पर नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। इस पर कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा। सर मुझे ये कंसर्न है किसी भी टॉपिक से, मैथ्स से हो या रीजनिंग का, किसी भी टॉपिक से आपको आकर के इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट सेकेंड चीज़, आपको ईवीएस और एससीईआरटी और एनसीईआरटी का ये इसका क्लास 3 से लेकर 5 तक का पर्यावरण, जिसको कहते हैं हिंदी में पर्यावरण, ये सारे मैंने अपलोड कर दिया है। आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके 6 से लेकर के 12 तक का मेरे पास नोट्स तैयार हो चुका है, जो कि ज्योग्राफी भूगोल का। और सेकेंड चीज़ है आपका पॉलिटी का, ऑलरेडी मेरे पास तैयार हो चुका है। इसका पीडीएफ अगर आपको देखना होगा, देखना चाहते हैं तो शायद अभी अवेलेबल है या नहीं। पीडीएफ में ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर कर रखा है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है तो मैं आपको दिखा देता। और अच्छे नोट्स, अच्छे क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग, जिसकी हैंड राइटिंग की क्वालिटी भी अच्छी है। यानी कि आप नोट्स ले लिए, पीडीएफ ले लिए, बाद में पछता रहे हैं। अगर आपको देखना है उसका किस तरह से है एक डेमो, तो ईवीएस का टेलीग्राम में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया गया। 3 से 5 तक का इवेंट सीटेट जो जुलाई 2023 में देने वाले हैं, उन लोग के लिए हेल्पफुल होगा। उसको फ्री में जाकर के यूज कीजिए। उसी हैंड राइटिंग में आपको यहाँ से ये सारे नोट्स मिलेगा, जिसको पढ़ने के बाद आप समझेंगे। और प्लेलिस्ट इसका बना दिया गया है, उसको भी जाकर देख सकते हैं। और सेकेंड चीज़ है, इसका प्लेलिस्ट बन चुका है। मैथ्स और रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, 3 सेट हो चुका है, ये चौथा सेट चल रहा है आपका। सेट नंबर 4 अभी हम कंप्लीट करवा रहे हैं। ये सभी लोग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। और जितने भी लोग को पता है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है कि आपका बिहार के अलावा और भी लोग कंपटीशन में आपके साथ बैठने वाले हैं, यानी यूपी भी, झारखंड, राजस्थान, जितने भी इंडिया के लोग हैं वो सभी लोग एलिजिबल हैं। वो लोग भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आपके कंपटीशन खास के लिए बिहार वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी, उनका कंपटीशन लेवल बढ़ चुका है, 1 to 5 के लिए भी बढ़ चुका है, और 9 से 10th वाले और 11 से 12th वाले के लिए भी बढ़ चुका है। चलिए क्वेश्चन में एक्स का मान निकालना है। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी निकाल चुके हैं इतनी देर बातों करने के दौरान। देखिए त्रिकोणमिति का ये एक फॉर्मूला, एक चीज़ जान लीजिएगा, ट्रिगोमेट्री का जितने भी एंगल होता है, तीनों एंगल का समेशन जब निकालेंगे, यानी तीनों एंगल का समेशन करेंगे, तो वो होता है, तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको बच्चे में पता होगा, 8th क्लास में आपने पढ़ चुके होंगे। तो तीनों एंगल का समेशन कर लीजिए, x + 5 ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, x - 5, फिर ये वाला पार्ट कितना है 3x - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री ट्रायंगल का। अगर रेक्टेंगल रहेगा तो कितना हो जाएगा, और स्क्वायर रहेगा तो कितना होगा, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए छोड़ दिया हूँ। ये देखिए 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, और रिमेनिंग जितने भी x है उसको ऐड कर दीजिए। ये 5x हो गया, और -5 इक्वल टू आ जाएगा 180। दूसरे पे इसका यूज करके देखता हूँ। 5x इक्वल टू इधर आ जाएगा 185, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, आई होप सो। ये 185, ये 5 से काट दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा
5 या 15 और ये आएगा 35, 7 5 35। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 37। सिर्फ एक्स का वैल्यू ये निकालने के लिए बोल रहा है, ये ना कि 2x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 37 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 पर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। समझाने के लिए इसमें इतना 2 मिनट का टाइम लगा, अदरवाइज हम सीधे करते हैं, हम मन ही मन कैलकुलेशन। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से करना है, ये तो आपको जब हम घर पर हैं मेथड है तो इस तरह से करना है। घर पर रहना यानी एग्जामिनेशन हॉल में है तो किस तरह से करना है ये देखिए। थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, इस तरह से इसको रब करते हैं और भी इसके स्टैंडर्ड को, क्वालिटी ऑफ वीडियो जो आपको मिल रहा है इसको हम बढ़ाएंगे डे बाय डे। उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से आपको सोचना है ये देखिए। तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो इसको हम ऐड करेंगे यहीं पर। x प्लस एक्स 2x प्लस 3x इक्वल टू हो जाएगा ये 5x, और ये 5 5 यहीं पर कैंसिल होगा, -5 हो गया, इधर आज जा करके आ जाएगा 185। यहाँ पर कैंसिल करना है, 3 गुने 5 37 डिग्री। आंसर लगाएंगे 10 सेकेंड में ख़त्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आप लगाइए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। एग्जामिनेशन में किस तरह सोचना है, घर पर किस तरह से सोचना है ये देखिए। इसका क्या करना है, आपको आंसर दिखना चाहिए, ये सारी चीज़ों में आंसर दिखना चाहिए। ये नहीं दिखेगा, 6 6 36 गुने 5 41/6 गुने 5 या 15 1 16 16/3 प्लस 6 6 36 गुने 5 प्लस 41 41/6 इंटू 3 या 9 गुण प्लस 2 11 11/3। ये दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। तो ये कॉमन को बाहर ले लीजिए। क्या कर रहे हैं, बाहर ले लीजिए। 41/6 बाकी रिमेनिंग को ऐड कर दीजिए 16/3 और ये हो गया आपका 11/3। जब ये दोनों सेम ही है तो ऊपर के भाग को ऐड कर दें तो ये 16 और 11 कितना हो जाएगा 27 27/3। 3 से कनेक्ट कर दीजिए, 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 9 9 9 9 9 9 9 यस 9 सॉरी 1 मिनट यहाँ आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक और लाइन और लिख देता हूँ 41/6 सॉरी 41। क्या हो रहा है, थक गया हूँ, इसके कारण शायद दिक्कत होती है कैलकुलेशन में। काफ़ी टायर्ड हो क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड कर रहा था उसमें दिक्कत आ गई थी, लाइट कट गई थी 2 से 3 बार। मैं जाकर के ये वीडियो कंप्लीट करने जा रहा हूँ। थैंक गॉड कि ये सारी चीज़ें 20 तक मैंने कोई भी विघ्न का, कोई भी व्यवधान का, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही है। चलिए इसको काट दीजिए जो कट रहा है। ये 2 से कटेगा, ये आपका 3 से कटेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 4 3 12 123/2 आ जाएगा। 123/2 को करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 61.5 61.5 61.5 आपका सेकंड नंबर ऑप्शन आएगा। आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कीजिएगा। 21 क्वेश्चन आप कर दीजिएगा। ये आपका होमवर्क दे देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे 21 नंबर हम सॉल्यूशन आपको बता देंगे, डोंट वरी। बट अभी आप ट्राई कीजिएगा, एटलीस्ट आप इतना तो एफर्ट्स कर ही सकते हैं। 21 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और इसका आंसर्स आप सभी लोग व्हाट्सअप या टेलीग्राम या फिर आपको कमेंट बॉक्स में आपको नीचे होगा ऑप्शन, तो वहाँ से जाकर के 21 नंबर का आप सॉल्यूशन बता दीजिएगा कौन सा होएगा। 1 2 3 4 आपको चारों ऑप्शन मिल रहा होगा। ये चारों आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं CW, जिसको तेरे बच्चे में देते हैं होमवर्क या क्लास वर्क, इसको SW कहते हैं। क्लास वर्क मैंने क्लास में टोटल 20 क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है। कब क्या चीज़ का किया है, तो आपको सेट नंबर 4 का किया है। 3 सेट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट उसका बन चुका है, जाकर के वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को वाइंड अप करते हैं। गुड नाइट, हैव ए नाइट्स डे।